गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पाठ तीसरा पढ़ रहे थे, एक ही उत्तर की कहानी पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कहानी पेज नंबर 16 तक पढ़ा था। जैसा कि पहला जो 4 शिष्य गए थे गुरु के पास, उस आचार्य के पास गए तो दो बालक तो जो है एक भीड़ में पूछने लगा और एक जो है समूह में एक चौपाल पे पूछा पहला वाला। दूसरा एक भीड़ में संबोधित किया कि दुनिया में सबसे स्वस्थ मनुष्य कौन है। यहाँ पे तीसरा शिष्य जो निकला था दूसरी अलग दिशा में निकला था, तो वो कहाँ पहुँचा? एक जलाशय के पास पहुँचा। यहाँ पे नीचे से देखिए, यहाँ पढ़ेंगे। तीसरा शिष्य प्रातः के समय से एक जलाशय के पास पहुँचा। वहाँ से बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। जवान किशोरियों तैर रहे थे तथा बालक वृद्ध पानी में घुसकर डुबकियाँ लगा रहे थे। उसने सभी स्नानार्थियों से का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आप लोग स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं? तो जलाशय में जो तैर रहे थे व्यक्ति तो उनसे पूछ रहा है कि आप लोगों में से दुनिया में सबसे स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आप स्वस्थ किसे मानते हैं? स्नानार्थियों ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। जितने भी स्नान कर रहे थे वह सब लोग बोले कि जो व्यक्ति स्नान करता है वही स्वस्थ है। तट पर व्यायाम कर रहे लोगों ने कहा कि नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ है। सभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, हम लोग इसीलिए प्रतिदिन तैरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग तैरते हैं इसलिए हम लोगों का सारा व्यायाम हो जाता है, इसलिए हम लोग स्वस्थ हैं। लेकिन यहाँ पे चौथा शिष्य घूमता घामता कहाँ पहुँचा? जंगल में पहुँचा। जंगल पहुँचा, कुछ दूर जाने पे उसे आदिवासी का एक गांव मिला। आदिवासियों का एक समूह मिला, एक गांव मिला। उसने आदिवासियों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आदिवासियों ने एक स्वर से कहा, जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध प्राकृतिक भोजन करता है वही व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए हम सब कितने स्वस्थ हैं। पेज नंबर 17 पे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब वो चौथा शिष्य घूमता घामता जब जंगल में पहुंचा तो वहां आदिवासियों से पूछा कि स्वस्थ कौन व्यक्ति है। तो उन लोगों ने बताया कि नगर के भीड़ भाड़ से जो प्रकृति की स्वच्छ वातावरण में वास करता है, शुद्ध प्राकृतिक भोजन करता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए हम लोग कितने स्वस्थ हैं। आगे बता रहे हैं, मीलों हिरण के पीछे दौड़ सकते हैं, दौड़ते दौड़ते पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं। हमें नगर के लोगों की तरह कोई दवा नहीं खानी पड़ती और न ही बुढ़ापे में हमें दूर की चीज़ें देखने में कोई परेशानी होती। चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने गुरु जी के पहुँचे। अब चारों शिष्य जो है लौट करके फिर दोबारा अपने गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने चरण स्पर्श कर बारी बारी से अपने अपने अनुभव सुनाए और जिज्ञासा की कि वे किसको सही माने। महर्षि चरक ने कहा कि अब किसे स्वस्थ मानते हैं? गुरुदेव कठोर परिश्रमी और स्वस्थ होता रहता है। हाँ, गुरुदेव कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। एक ने कहा कि गुरुदेव, हे गुरुजी, कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। पहले ने कहा, मैंने आंखों से देखा है कि लोग च्यवनप्राश, मकरध्वज और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों के सेवन से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि नियमित व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा बोला कि प्राकृतिक जीवन के स्वस्थकर शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही स्वस्थ व्यक्ति हैं। चौथे शिष्य ने कहा। एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक कुछ मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम लोग ठीक कहते हो, परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? शिष्यों ने कहा, 4 नहीं 1। ये चारों दृष्टिकोण मिलकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। स्वच्छ हवा, पानी, धूप की अत्यंत उपयोगी है। व्यायाम से शरीर गठीला और मजबूत होता है। खेल कूद से मनोरंजन होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है। यौगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ दीर्घायु बनता है, मतलब उसकी उम्र बढ़ जाती है। डेली मनोरंजन करना चाहिए और जो है व्यायाम करते रहना चाहिए और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। हाँ, इससे जो है व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है।
तब औषधि सेवन के लिए आवश्यक नहीं है। एक शिष्य ने पूछा, चरक बोले, क्यों नहीं? जब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो वह अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए हमारी औषधियों का उपयोग करे, परंतु अपने पेट को औषधियों का भंडार न बनाए। औषधियाँ तो हमारा एक सीमा तक लोगों की सहायता कर सकती हैं। यह सुनकर चारों शिष्यों के चेहरे पर प्रसन्नता से चमक उठे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। यही आपका कहानी का जो है सारांश है। अब अगला हम जो है आगे से पढ़ेंगे, अगला पार्ट। तब तक ओके, थैंक्स।